इससे पहले हमने फुटप्रिंटिंग के बारे में जाना था, जिससे हम किसी के बारे में कुछ डिटेल्स निकाल पाते हैं, उसकी आईपी निकाल पाते हैं, जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। अब ये स्कैनिंग है, जो हमें जानकारी पहले मिली थी, अब उसका यूज़ करके हम किसी नेटवर्क को स्कैन करेंगे। जैसे कि हमें पहले किसी नेटवर्क की आईपी मिल गई है, तो अब हम उस आईपी को करेंगे स्कैन किसी कमी के लिए। तो इसे हम कहते हैं स्कैनिंग। तो देखिए, स्कैनिंग क्या चीज़ है। मेन चीज़ स्कैनिंग है किसी नेटवर्क को या किसी चीज़ को स्कैन करना, उसमें कमियां ढूंढना। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लाइव सिस्टम्स को चेक करते हैं। लाइव सिस्टम कैसे, मतलब कि हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, पिंग रिक्वेस्ट, जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारा सामने वाला सिस्टम है वो एक्टिवेट है या नहीं, वो अभी ऑन है या नहीं। इसके बाद हमारा आता है डिस्कवरिंग ओपन पोर्ट्स। हम देखते हैं उसमें कोई ओपन पोर्ट है जिसके थ्रू हम उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसके सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। कौन कौन से पोर्ट उसके खुले हुए हैं, कौन कौन से पोर्ट उसके बंद हैं। इसके बाद जो आता है हमारा, वो आता है आइडेंटिफाइंग दोज सिस्टम्स। उन सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करना कि वो कौन कौन से सिस्टम है, उनका क्या क्या वर्क है। इसके बाद जो आता है वो आता है उन सिस्टम पे कौन कौन सी सर्विसेज रन कर रही है, ये जानना। इसके बाद उन सिस्टम्स की, जो बहुत सारे सिस्टम है, उनकी आईपी एड्रेस पता लगाना। इसके बाद आता है उनका ओएस और आर्किटेक्चर निकालना, मतलब कि वो कौन से ओएस बेस हैं, क्या ओएस पुराना है, क्या ओएस नया है। अगर पुराना ओएस होगा तो उसका जरूर कोई ना कोई एक्सप्लॉइट होगा, हो सकता है पुराने ओएस यूज कर रहे हो उसमें कोई कमी हो, जिससे कि आप उसे एक्सप्लॉइट कर सको। कनेक्टेड नेटवर्क में अलग अलग आईपीस के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने अपना VMware ओपन कर रखा है, जिसमें मैंने काले लिनक्स को ओपन कर रखा है, और साथ में मेरा मेटास्प्लॉइट टेबल भी रनिंग में है अभी। ये रहा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मुझे इसकी आईपी पता लगानी है, तो इसके लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ आता हूँ और अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ। देखिए, यहाँ कुछ बेसिक कमांड है। सबसे पहले हम एक कमांड जानते हैं जिसे हम कहते हैं आर्प स्कैनिंग। ARP-SCAN, आर्प स्कैन। इसके बाद -L। आर्प स्कैन -L है लोकल के लिए हमारे, एंटर किया मैंने, और ये आ चुकी है हमारी आईपीस। तो कुछ हमें ये आईपीस देखने के लिए मिल रही है, देख सकते हैं आप। ये डिवाइसेस कनेक्ट है और ये सब VMware है, हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ। ओके, तो ये 254 एक आईपी है, 148 है, ये 17.1 है और 17.2 है। तो मेनली हमारी जो आईपी है मेरे किसकी, मेटास्प्लॉइट टेबल की, वो 148 है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आकर के, मेटास्प्लॉइट टेबल पे आकर के IF कॉन्फ़िग लिखते हैं। सिंपली IF कॉन्फ़िग लिखते ही 148 वाली आपको मेरी आईपी दिख जाती है। तो वापस मैं यहाँ आता हूँ। ये था एक तरीका। अब यही हम आगे आते हैं, थोड़ा दूसरा तरीका भी जानते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं नेट BISCOVER, नेट डिस्कवर, और ये स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा। ये देखिए स्टार्ट हो चुकी है। 6, 8, 11, 13, 15 और 17। Ctrl+C करता हूँ मैं इसे। अब देखो 17 पे मुझे आईपी मिली, क्योंकि ये 17 उस पर आती है। ये देखिए सारी आईपीज, अगर यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे ये देखिए मिल चुके हैं मेटास्प्लॉइट टेबल की आईपी। तो दो तरीके से मैंने मेटास्प्लॉइट टेबल की आईपी निकाल ली। अब तीसरा तरीका है Nmap का यूज करके। तो मैं सिंपली यहाँ आता हूँ और यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदरिंग, और यहाँ पर आपको Nmap मिल जाएगा। सिंपली सेकेंड, ये रहा। बट यहाँ मैं Nmap की जगह ZenMap का यूज करूंगा, क्योंकि ये GUI में आता है, GUI में, तो आसानी होगी आपको समझने में। ये देखिए आ चुका है। तो यहाँ पर ये जो भी लिखा हुआ है मैं सब रिमूव कर देता हूँ। सिंपली यहाँ पर आपको जो ऊपर की तरफ है अपने टारगेट की आईपी देनी है, या अगर आप किसी नेटवर्क को स्कैन कर रहे हैं, सिंपली जानना चाहते हैं कौन कौन सी आईपी है, तो यहाँ आपको रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो पहले मैं देख लेता हूँ मेरी आईपी क्या है, IF कॉन्फ़िग करके। ओके, तो मेरी आईपी ये है 192.168.17.137। ओके, तो मैं यहाँ आऊँगा और सिंपली यहाँ लिखूँगा 192.168.17, ठीक, 192.168.17.0। मैं 0 से स्टार्ट करना चाहता हूँ और अंत तक जाना चाहता हूँ। इसके बाद मैं लिखूँगा 24
24 में इसलिए लिख रहा हूँ कि ये पूरी रेंज को स्कैन करे, 255 तक जाए, 2554 तक एंटर करता हूँ। फिर मैं यहाँ पे आप दो चीज़ कर सकते हैं, या सिंपली यहाँ पर एंटर कर सकते हैं या स्कैन कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर स्कैन पे टैप कर लेता हूँ पहले, और स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा स्कैन करने में। ये देखिए, ये इसने स्कैन कर लिए हैं। तो यहाँ पर इसे एक ईआईपी मिली है जिसमें ये पोर्ट्स ओपन है, एक ईआईपी मिली है और एक ईआईपी मिली जो कि मेरे मेटास्प्लॉइट टेबल की है, और यहाँ मुझे पता चल चुका है कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। तो आगे की वीडियोस में हम जानेंगे कि कैसे nmap का यूज़ लिया जाता है। आज हमें सिर्फ इतना पता चला है कि अगर हम किसी नेटवर्क में कनेक्ट हैं तो हम कैसे पता लगा सकते हैं वहाँ कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, किस रेंज से किस रेंज तक। तो चलिए जानते हैं। तो जो nmap है ये एक स्कैनिंग का टूल है जिसे हम नेटवर्क मैपर भी बोलते हैं, और इसे क्रिएट किया था जॉर्डन लियो ने 1997 में। तो सोचिए 1997 से अभी तक ये टूल चलता हुआ आ रहा है, और इसका जो वर्जन अभी स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल बिल्ड जो है वो है 7.70। यही आपको ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने के लिए मिलेगा प्री इंस्टॉल्ड। ओके, तो चलिए थोड़ा हम देख लेते हैं हम लिनक्स में कैसे ओपन कर सकते हैं अपने से nmap को। तो बेसिकली हम यहाँ nmap का नहीं zenmap का यूज़ लेंगे। nmap जो है वो है कमांड लाइन और zenmap GUI बेस्ड। तो चलिए ज़ेनमैप का यूज़ लेके देखते हैं। एप्लीकेशंस में आपने आना है सिंपली, और यहाँ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग आपको मिल जाएगा। अगर आप KDE का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सिंपली इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में आना है और वहाँ पर आपको ज़ेनमैप मिल जाएगा। तो ये रहा nmap, ये रहा ज़ेनमैप। दोनों में सेम ही कमांड वर्क करती है, बस ये GUI में आ जाता है इसलिए लोगों को थोड़ा आसान लगता है, बाकी दोनों ही आसान है। तो देखिए कुछ इस प्रकार का आपको इसमें इंटरफेस मिलता है ज़ेनमैप का। यहाँ पर आपने अपने टारगेट की आईपी लिखनी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको प्रोफाइल दे रहा है स्कैनिंग के टाइप के लिए, अलग अलग प्रकार के अगर आप स्कैनिंग करना चाहते हो तो। और यहाँ पे वो कमांड लगती है स्कैनिंग की, आप चाहो तो यहाँ पर ये सिलेक्ट ना करके यहाँ पे स्कैनिंग की कमांड भी डाल सकते हो। तो थोड़ा ट्राई करते हैं ये कैसे होता है। इसके लिए मैंने अपने उसमें मेटास्प्लॉइट टेबल इंस्टॉल किया हुआ है जिसका मैं यूज़ लूँगा, जिसको मैं स्कैन करूँगा। ये देखिए, ये रहा मेरा मेटास्प्लॉइट टेबल। तो सबसे पहले मैं इसकी आईपी चेक करूँगा मेटास्प्लॉइट टेबल की। तो इसके लिए मैं यहाँ आया और मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ। ये रहा मेरा टर्मिनल, स्क्रीन कर लेते हैं, और ये रहा मेरा टर्मिनल। ठीक, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा ifconfig। ओके, तो ये देखिए ये है मेरी आईपी मेनली। तो मैं इसकी सेट करता हूँ रेंज, यहाँ पर मैं करता हूँ 0/24। इसको करता हूँ मैं। आप यहाँ से स्कैन भी कर सकते हो या एंटर भी कर सकते हो, बट पहले मैं यहाँ से सारे कमांड्स हटा देता हूँ सिंपली एकदम nmap करके एंटर कर दिया मैंने। और यही चीज़ आप चाहो तो टर्मिनल से भी कर सकते हो। बस टर्मिनल में पेस्ट करने के लिए आपको Ctrl+Shift+P का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, आप देख सकते हो दोनों तरफ मेरा स्टार्ट होने वाला है। देखिए यहाँ पे सी सेट का यूज़ किया जा रहा है, दिखा रहा हूँ थोड़ा। और देखिए यहाँ पर हो चुका है, और इसमें होने का थोड़ा सा वेट करते हैं हम। यहाँ पे भी होने वाला है। दोनों जगहों को मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा थोड़ा सा। हाँ, यहाँ भी हो चुका है। तो अब ये देखिए, जो चीज़ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी सेम चीज़ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। ये देखिए दोनों तरफ मिलेंगे आपको सेम चीज़ें देखने के लिए। और ये देखिए, इस ये है जिसके बहुत सारे पोर्ट्स ओपन है, ये आईपी है मेरे मेटास्प्लॉइट टेबल की। तो चलो चेक कर लेता हूँ मेरे मेटास्प्लॉइट टेबल की यही आईपी है कि कोई दूसरी है। यहाँ आया, मैंने लिखा ifconfig, और देखिए लास्ट में इसमें 40 है, जबकि मेरे यहाँ पर भी लास्ट में 40 था। तो यही मेरी मेटास्प्लॉइट टेबल की आईपी है। तो अब ये आईपी हमने कर ली, यहाँ से कॉपी, यहाँ आए, और अब हमारा जो टारगेट है वो है मेरी आईपी।
ठीक, तो पहले यहाँ के थोड़े इनको जान लेते हैं। ये अलग अलग टाइप का आपको स्कैनिंग यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे कि रेगुलर स्कैन हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली ये आ रहा है। और आप यहाँ से स्लो, ये देखिए, मतलब कि आप यहाँ पे स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहा है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा आप स्क्रिप्ट का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की स्कैनिंग मिल जाएगी, बट हम अपने तरीके से कुछ स्कैनिंग को जानते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ कोड बता रहा है स्पेसिफिक कोड को स्कैन करने के लिए, तो थोड़ा हम अपनी तरफ से जानते हैं कुछ आईपीस को। तो देखो, जैसे ना अगर आपको एक आईपी की रेंज स्कैन करनी है, ठीक, अभी तक तो सिंपली यहाँ पे हम आए, हमने 24 लिखा था, वो न क्लासिफिकेशन वाली आईपीस को स्कैन कर रहा था बिल्कुल जहाँ तक जा सकता था। बट अब हम एक क्लासिफिकेशन के साथ करेंगे, -254 तक स्कैन करना है हमने। तो देखो 245 तक जितनी भी आईपी आएंगी इसको स्कैन करेगा। देखते हैं 0 से 254 तक। ओके, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। एक चीज़ और बताया था आपको, जैसे कि मैंने पहले लिखा था \24, तो वो हम क्यों लिखते हैं? वो हम CIDR की वजह से लिखते हैं, क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग। उसमें क्या होता है, जैसे कि ना कई आई जब हमें ना क्लासेस में आईपी सेलेक्ट करनी पड़ती है तो कई सारी आईपी हमारी वेस्ट हो जाती हैं। बट अगर आप क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग का यूज़ करते हैं तो आपकी आईपीस वेस्ट नहीं होती। आप इसके ऊपर पढ़ सकते हैं कई जगहों से, तो या मैं शायद मैंने अपनी नेटवर्किंग की जो वीडियोस बनाई है उसमें ये भी दे रखा है, तो आप देख लीजिएगा। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर भी वही आया है। अब इसने 254 तक की रेंज को पूरा स्कैन किया है, ये देखिए। ओके, तो अभी हमारे को पता है हमारी आईपी क्या है, 140, जिसको हमने स्कैन करना है। तो ये देखिए यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, एक ही बात है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर आपको एक साथ दो आईपी को स्कैन करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, 192.168.17. तो ये हो गया। और एक और देखते हैं हम कोई, और मान लीजिए ये हो गया। तो आप खाली स्पेस दे करके दूसरे आईपी पे लिख देंगे और करेंगे एंटर, तो दो आईपीस को एक साथ स्कैन करेगा ये। देखिए ये होगा एक सेट, ये होगा दूसरा सेट, चार चार का सेट होता है, 8 8 बिट की होती है यहाँ पर। ओके, हाँ ये देखिए, एक ये स्कैन किया इसने, एक ये किया, तो देखिए दो कर लिए अलग अलग। ये देखिए, चलिए ये हमें पता चल गया दो आईपीस को कैसे स्कैन करते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि हम टारगेट को स्कैन ना करें, बस हमें एक सेकेंड टारगेट की लिस्ट मिल जाए, तो देख लीजिए मैं करता हूँ 192.168.70 सॉरी 17.0-254 किया मैंने। इसके बाद आपने खाली -S कैपिटल L और एंटर करना है। तो ये क्या करेगा, सिर्फ आपको दिखाएगा आईपीस, मेन्यू से स्कैन नहीं करेगा पूरी तरीके से। तो देखिए ऐसा आगे लिख लीजिए, पीछे लिख लीजिए, एक ही बात पड़ती है। अगर यही कमांड आप कॉपी करके यहाँ से यहाँ आकर के पेस्ट करेंगे तो यहाँ भी एक कमांड वर्क करेगी, वैसे थोड़ा टाइम लगेगा वर्क करने में मेनली। तो इसको बैकग्राउंड में चलने देते हैं, हम अपना काम यहाँ करते हैं। ये थोड़ा टाइम लगाएगा तो इसको मैं कर देता हूँ स्किप। एक सेकेंड, हाँ ओके, इसको हम करते हैं स्किप और थोड़ा आगे चलता है हमारा प्रोसेस।
अब देखिए, अगर आपको पोर्ट स्कैनिंग को डिसेबल करना है, आपको पोर्ट स्कैन नहीं करना है, तो यहाँ आया मैं, यहाँ आकर के मैंने लिखा 40। अब देखिए, ये आईपी है, इसमें मैंने चाहता पोर्ट स्कैन करना, सिंपली स्कैन करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा SN। और ये देखिए, यहाँ पर पोर्ट स्कैन नहीं हुआ। देखिए, इतनी इंफॉर्मेशन मिली, होस्ट सीम डाउन इफ इट्स रियली अप बट ब्लॉकिंग आवर पिंग। ओके, तो देखिए कुछ 17.40 था, 40 था, एक बार चेक कर लेते हैं हम जाके, तो इसमें 140, तो हमसे मिस्टेक हो गई, 140 करना था हमने। ओके, स्कैन करते हैं, एक सेकेंड। हाँ ओके, तो 140 किया हमने, अब हो रहा है ये स्कैन, ये देखिए हो चुका है। तो ये आ गया, ये आ गई मैक एड्रेस, आईपी स्कैनिंग डन। तो इसने कोई पोर्ट वोट स्कैन नहीं किया ज़्यादा, बस इतनी हमें इंफॉर्मेशन इसने दे दी। वहीं देखिए, यहाँ भी ऐसे ही हुआ, जब हमने एसएल किया, सिंपल स्कैन किया था हमने एकदम, मतलब कि पहले हमने कोई आई स्कैन स्कैन नहीं किया था, सिर्फ टारगेट को लिस्ट करने के लिए कहा था, जो कि हमने एसएल का यूज़ किया। और यहाँ पर हमने स्कैन किया सिर्फ, और बाकी कोई पोर्ट वोट को स्कैन नहीं किया, सिंपल स्कैन एकदम, कोई पोर्ट वोट के लिए स्कैनिंग नहीं की हमने। देखिए, यहाँ पर आपको कोई मैक एड्रेस नहीं मिलता है, और यहाँ आपको मैक एड्रेस मिलता है। तो यही दो अंतर हो गए यहाँ पर मेनली आपके, देख सकते हैं आप। ठीक, तो थोड़ा सा आगे आते हैं हम। ओके, अब यहाँ आए हम। अब यहाँ आने के बाद हम इसे करते हैं वापस से, सॉरी, इसे करते हैं वापस से इरेज। यहाँ आते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पर करते हैं -5 -TN। ओके, तो नो टारगेट स्पेसिफाइड, नो होस्ट स्कैन। ओके, अब यहाँ पर जो है, ये होस्ट डिस्कवरी को कर देगा डिसेबल। और एक सेकेंड, 0, हाँ, यहाँ पर होस्ट डिस्कवरी को कर देगा डिसेबल, और खाली स्कैन करेगा, ठीक, पोर्ट को, ओनली पोर्ट को स्कैन करेगा। तो यहाँ पर अभी मैं रेंज दे देता हूँ एक बार, -245, सॉरी 254, एंटर किया मैंने। ओके, तो होस्ट को डिसेबल कवर करने की जगह यहाँ पर सिर्फ पोर्ट को स्कैन करेगा। तो इसके लिए मैंने क्या लिखा, सिंपली कि nmap हाइफन कैपिटल PN, और फिर उसकी IP की रेंज दे दी कि यहाँ से यहाँ तक के उसमें करो मेनली स्कैन। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको भी हम पोस्टपोन कर देते हैं पिक्चर भी थोड़ी देर के लिए। ओके, चलो यहाँ आ गया, ये देखिए इसने स्कैन किया सबको पोर्ट के लिए मेन, ठीक, और होस्ट डिस्कवरी इसने कर दिया यहाँ पर डिसेबल। तो अब थोड़ा सा आगे और आते हैं, थोड़ी सी छोटी मोटी कमांड और जानते हैं। तो हमारा ये 140 वापस यहाँ लिखते हैं। अब देखिए, अब हमें क्या करना है ना, हमें ना, अभी तक तो हम सिंपली अलग अलग उसके कर रहे थे, अब हमें ना खाली खास पोर्ट ढूंढने की, मतलब कि मुझे चाहिए ना पोर्ट नंबर 21 से लेकर के पोर्ट नंबर 80 तक जो जो पोर्ट ओपन है वो चेक करो। तो मैं ऐसे लिखूंगा -P21-80 कि यहाँ से लेके यहाँ तक पोर्ट चेक करो, एंटर करूंगा, एक सेकेंड, हाँ, स्कैन करूंगा, एंटर करूंगा, तो ये हो रहा है स्टार्ट। अब ये आपका पोर्ट नंबर 21 से 80 तक के पोर्ट चेक करेगा कि कौन कौन से इसके बीच में ओपन है। इसी का, हाँ चलो यहाँ हो गया। तो देखिए, यहाँ पर सिर्फ इतने पोर्ट दिखाए, जबकि पहले कितने सारे दिखा रहा था ना। तो यहाँ पर इसने देखा कि 21 से 80 के बीच में आपके ये पोर्ट्स ओपन हैं। तो इससे हम चेक कर सकते हैं एक लिमिट की कहाँ से लेके कहाँ तक पोर्ट ओपन है। अब मान लो, अब मुझे ना सारे पोर्ट चेक करने हैं, ठीक, 65,535 पोर्ट जितने भी होते हैं, उतने मेरे को चेक करने हैं। तो मैं यहाँ पर ना एक हाइफन लगा दूंगा पी के आगे, -P
और आईपी। और यही ना आप पीछे भी लिख सकते हो, या तो फिर यहाँ ना लिख करके हाइफन पी हाइफन पहले आईपी लिख दी, मतलब फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। अब आप एंटर कर सकते हो यहाँ पर, एंटर किया हमने और वेट करते हैं थोड़ी देर कि ये स्कैन हो जाए। अब ये देखिए यहाँ पर इसने जो स्कैन किया, सारे पोर्ट स्कैन किए, देखो अननोन पोर्ट भी आ गए यहाँ पर आपको ओपन, जबकि पहले नहीं आ रहे थे। तो ऐसे सारे पोर्ट्स को स्कैन करता है। अगर आप हाइफन लगाए तो हाइफन पी हाइफन, ओके। तो इसको हम करते हैं वापस से क्लोज। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, अब हमें ना एकदम फास्ट स्कैन करना है, तो हम करेंगे हाइफन कैपिटल एफ और कर देंगे एंटर। तो इससे क्या होगा ना, स्टार्ट हो जाएगा फास्ट स्कैनिंग। तो ये 100 पोर्ट्स को स्कैन करता है जल्दी जल्दी। तो ये देखिए ये फास्ट स्कैनिंग हो गई खत्म, 82 पोर्ट्स क्लोज्ड, और ये रहे टोटल 1 पोर्ट्स, ओके। अब हम थोड़ा आगे आते हैं फास्ट स्कैनिंग के बाद में। एस एस जे टीसीपी सिंक पोर्ट स्कैन करता है, तो इसको हम करके देखते हैं एक बार। स्टेल्थ स्कैन के स्टेल्थ स्कैन भी करते हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और ये हो चुका आपका ओपन। तो ये देखिए यहाँ पर भी इसने आपको सारे पोर्ट डिस्कवर किए हैं, 997 977 पोर्ट्स क्लोज्ड है, और ये आपके ओपन पोर्ट्स आपको यहाँ शो कर रहा है, ओके। तो अब थोड़ा सा आगे और आते हैं, चलिए इस पे आया मैं, इसको मैंने अब थोड़ा सा आगे की कमांड जानते हैं, हाइफन एस कैपिटल टी। तो ये क्या करेगा, टीसीपी कनेक्शन वाले पोर्ट्स को स्कैन करेगा। तो मैं करता हूँ एंटर आईपी दे करके। तो ये लेगा टाइम, ये स्कैनिंग थोड़ा टाइम लेती है, कई बार टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर भी आपको ये शो कर दिए इसने, क्योंकि टीसीपी वर्किंग है, ये देखिए, ओके। तो टीसीपी वर्किंग आ गए हैं। तो अब हम देखते हैं ना कि यहाँ पर जो ये सर्विसेज रन हो रही है इनका वर्जन क्या है। तो मैं कर देता हूँ कैपिटल वी एस वी, सर्विसेज जो रन हो रही है उनका वर्जन जानने के लिए। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे कि आपको पता ही है। तो वेट करते हैं इसके लिए हम थोड़ा, ओके। तो ये देखिए इसने दिखा दिया आपके कौन से पोर्ट पे कौन सी सर्विस रन हो रही है, उसका वर्जन क्या है मेनली, देखिए। अब देखिए ये अगर कोई सर्विस पुरानी होगी तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं एक्सप्लॉइट। एक बार मैं छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे कि एसएसएच ओपन है तो एसएसएच कनेक्शन बना सकते हैं हम चाहें तो ढूंढ सकते हैं एसएसएच में कोई बग, जैसे कि एसएसएच एसएफ एट द रेट ऑफ, ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है अपने सिस्टम को, ये वाले सिस्टम को रिमोटली यूज कर सकता हूँ यहाँ पर। अब मैं अगर मैं यहाँ लिखता हूँ आई पी कॉन्फिग, तो यहाँ सॉरी आई एफ कॉन्फिग आई एफ कॉन्फिग लिखता हूँ, तो ये देखिए आई पी आ चुके हैं यहाँ पर। उस सिस्टम की दिखा रहा है, वो सिस्टम मेरे पे यहाँ आ चुका है। यहाँ तो इस केस में तो मेरे को पासवर्ड पता था, बट बेसिकली मेन केस में हो सकता है कोई बग हो जिसकी वजह से विदाउट पासवर्ड के भी आप एंटर कर पा रहे हो, या कुछ और प्रॉब्लम हो, ठीक। जैसे कि एफटीपी में फाइल शेयरिंग ट्रांसफर प्रोटोकॉल में कोई बग हो, ऐसे आप ना अलग अलग बग से सिस्टम पे अटैक कर सकते हैं। तो थोड़ा चलिए आगे आते हैं।
अब हमें हर टाइप की स्कैनिंग करनी है। मेनली हमें हाइफन कैपिटल ए अगर हम लिखेंगे तो हम ओएस डिटेक्शन, वर्जन डिटेक्शन, स्क्रिप्ट स्कैनिंग और ट्रेस राउट कर सकते हैं। तो हम करते हैं एंटर। तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इन मेन चीज़ों को स्कैन करेगा। तो यहाँ पर वीडियो स्किप करनी पड़ेगी शायद। ओके, जो ये हो गया, वीडियो स्किप करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये देखिए मैप का, यहाँ पर दिखा रहा है पोर्ट नंबर, ये खुला हुआ है, ये है, मतलब पूरी डिटेल्स आपको मिल गई। ये देखिए अलाउड, अनोनमस एफटीपी लॉगिन अलाउड, ये टाइप ASCII, मतलब कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, क्या था कोड के बाद कुछ याद नहीं आ रहा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरचेंज करके कुछ है ये। और बाकी की चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। मेनली जो आस्काई, ये आपको ये जो आप कीबोर्ड से ABCD टाइप करते हैं तो वो बाइनरी नंबर में जाता है। बाइनरी नंबर की चेंजिंग के लिए आस्काई 65 से लेकर के 97 से लेकर के 121 तक का, या अगर आपने बाइनरी नंबर वाला पढ़ा है, इसमें वीडियोस देखी है मेरी तो समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर 22 TCP VCP आपका देखिए पूरा हिसाब किताब आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जितनी अधिक आप जानकारी यहाँ से निकाल सकते हैं आप निकाल पाएंगे। ये देखिए UDP है, वो ये वो ये वो पूरी जानकारी एकदम आपको इन डेप्थ जानकारी आपको मिल जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए लिनक्स दिखा रहा है, वेस्ट डिस्कवर जो इसने किया है। तो अब हम थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे जान सकते हैं किसी का, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम जानना है तो हम यहाँ पे कैपिटल O लिखेंगे और करेंगे एंटर। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, तो ये हो गया है, OS डिटेक्ट इसने कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए रनिंग लिनक्स, लिनक्स करने के साथ में लिनक्स वर्जन एक होगा, मतलब कि एक राउटर से होके जा रहा है, इसलिए वन होप लिख के आया है यहाँ पे, ये देखिए बस। तो थोड़ा सा आगे और आते हैं हम। ओके, तो अभी तक, ओ सॉरी, कंट्रोल पर सेट कर लेता हूँ। हाँ नहीं होगा, बता रहा है ये तो 192.168.17.140 IP थी। और इसके बाद अब हम आते हैं आगे थोड़ा स्कैनिंग पर। तो अगर यहाँ पर आप -T0 लिखकर, अरे कैपिटल T हाइफन कैपिटल T0 और करते हैं एंटर। तो ये है पैरानॉइड स्कैन के लिए। ओके, तो पैरानॉइड हो रहा है आपका। ये थोड़ा सा क्या बोलूँ, ये तो टाइम लेंगे ही, आप बता चुके हैं सब। तो ये टाइम देगा थोड़ा ज़्यादा ही, तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ क्योंकि ये यहाँ टी टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो ठीक, इसको अगर आप ऐसे करोगे 1, ये ये हो गया सिंक स्कैन। इसके बाद 2 पोलाइट स्कैन। इसके बाद आपका आएगा 3 जो कि नॉर्मल है।
नॉर्मली स्कैन करेगा इसे। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। 3 इसके बाद आपका आएगा 4। मैं तो 3 में ये दिखाया, अब आएगा 4 जिसे हम कहते हैं एग्रेसिव स्कैन। ये भी थोड़ा टाइम लेगा तो इसे भी स्किप करता हूँ। और इसके बाद आएगा 5 जिसे हम कहते हैं इनसेन स्कैन। तो एंटर करते हैं 5 के लिए। तो ये भी थोड़ा टाइम देगा तो इसको भी स्किप करते हैं। इसके बाद आपका आता है एस, सॉरी स्मॉल एस और कैपिटल यू। ये है यूडीपी पोर्ट स्कैन के लिए। एंटर करते हैं। ये भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई थॉट यूडीपी पोर्ट शायद ही है इसमें, मेरे जहाँ तक मेरे को आइडिया है। बैकग्राउंड में रनिंग को लगाए थे यहाँ पर, क्योंकि यूडीपी पोर्ट दिखाना थोड़ा ज़रूरी है आपको। तब तक अब हम याद पर आ जाते हैं। इसके बाद आएगा एस, सॉरी स्मॉल एस कैपिटल ए। और ये है टीसीपी एक पोर्ट को स्कैन करने के लिए। सिंक और एक अगर आपने पढ़ा होगा तो एक्नॉलेजमेंट पैकेट। तो टीसीपी के एक को स्कैन करने के लिए, और इसके थ्रू आप इस कमांड के थ्रू कर सकते हैं। बट ये कमांड अभी, ये चीज़ अब जो मैं दिखा रहा हूँ ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ये हो गया है देखिए। इसके बाद यहाँ लिखता हूँ मैं डब्ल्यू टीसीपी विंडो पोर्ट स्कैन करने के लिए। सिंपली बट मैं से करता हूँ क्लोज। यहाँ करते हैं हम कैपिटल एम। ये है टीसीपी में मॉन पोर्ट स्कैन करने के लिए। एंटर करता हूँ जो कि स्टार्ट हो चुका है। ओके। और इसके बाद आपका आता है -n। ये क्या करेगा, डीएनएस को रिजॉल्व नहीं करेगा, डायरेक्ट आपको डिटेल्स देगा। देख सकते हैं आप। अब थोड़ा आगे आते हैं। और आखिरी है ये आपका /0/24 कैपिटल पी कैपिटल आर। और ये यूज होता है आर्प डिस्कवर करने के लिए एक लोकल नेटवर्क में। तो ये हो चुका है स्टार्ट। ये थोड़ा टाइम देगा। और यहाँ हमारा वो पुराना जो हमने लगाया था यूडीपी पोर्ट के लिए वो भी पूरा हो चुका है। तो ये देखिए, ये रहा 53 यूडीपी पोर्ट, 111 यूडीपी पोर्ट, 137 यूडीपी वर्क कर रहा है, और 2049 भी यूडीपी पे वर्क कर रहा है। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पूरी लिस्ट आ चुकी है जो जो पोर्ट ओपन है अभी तक हमने देखे। और हट चुकी है क्योंकि नई लिस्ट आई है ये भी। ये देखिए, ये रहे लोकल में आर किया इसने। ये देखिए पूरे डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन आ चुकी है। और ये टोपोलॉजी, यहाँ आपको टोपोलॉजी भी देखने के लिए मिल जाएगी। इसमें आपको पूरा हिसाब किताब दिखा दिया जाएगा, कौन सी आईपी किस तरीके से कनेक्टेड है, कौन सी सिक्योर है। ये देखिए, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी A to Z। होस्ट की डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी, किसी भी आईपी से रिलेटेड होस्ट की डिटेल। ये देखिए, ये 140 वाला हमारा पता चल चुका है। हमें लिनक्स है तो यहाँ लिनक्स आ रहा है। पूरे ये देखिए, पोर्ट यूज्ड, ओएस क्लासिफिकेशन, ये देखिए, मतलब एकदम पक्की इन्फॉर्मेशन इसे है। और ये जो स्कैन्स हमने किए थे वो हैं, ये सारे स्कैन्स हमारे ये रहे जो हमने जितने भी स्कैन करते हैं हमारे बनते हैं। आप चाहें तो इन सबको क्लोज कर सकते हैं, यहाँ रिमूव कर सकते हैं।
कि हम कैसे विंडोज़ का यूज़ ले करके एक नेटवर्क में जान सकते हैं कौन कौन से होस्ट अभी एक्टिव हैं। तो इसके लिए आपने सिंपली ये टूल डाउनलोड करना है जिसका नाम है आईपी स्कैनर, एंग्री आईपी स्कैनर। इसे और आपने ओपन कर लेना है सिंपली। इसके बाद यहाँ पर आपने अपने राउटर का आईपी एड्रेस लिखना है जो कि मेरा 192.168.0.1, तो मैं 0.0 करता हूँ। ये रेंज होगी आपकी स्टार्टिंग, यहाँ से लेकर के जहाँ तक कि आपने आईपी स्कैन करनी है वो रेंज दे दीजिए। तो मैं करूँगा 192.168.56 की जगह मैं करता हूँ तुम्हारा ओके 255 तक, बस इतना ही। और यहाँ पर आप देख लीजिए नेट मास्क आपका जितना भी आपने रखना चाहे कितने से कितने तक का हिसाब किताब कर सकते हैं आप। तो इसके बाद आप सिंपली स्टार्ट पे टैप करेंगे, आईपी रेंज, ओके स्टार्ट किया मैंने और ये हो जाएगा स्टार्ट। अभी थोड़ी देर में सब कुछ चेक करेगा। जो होस्ट मेरा एक्टिव होगा वो मुझे शो कर देगा, जैसे कि एक ब्लू ये रहा कलर आ चुका है ब्लू, और ये होस्ट मेरा एक्टिव है। और थोड़ा नीचे और आते हैं और एक मेरा ये होस्ट एक्टिव है और एक ये एक्टिव है। तो देखिए मेनली मुझे 3 होस्ट यहाँ एक्टिव मिले हैं, बाकियों को मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कौन कौन से होस्ट आपके नेटवर्क में एक्टिव हैं। इसका यूज़ करके काफ़ी इजी है इसको यूज़ करना। जैसे कि आपने देखा मैंने कितनी आसानी से पता लगा लिया कौन कौन से होस्ट एक्टिव हैं। तो बताए हैं बैनर ग्रैबिंग के बारे में, तो चलिए जानते हैं क्या है बैनर ग्रैबिंग। तो बैनर ग्रैबिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आप किसी के साइट के रिस्पॉन्स से या उसके किसी एरर से या उसके बिहेवियर से पता लगा सकते हैं उसके सर्वर के बारे में कि उसका सर्वर क्या है, कौन सा वर्जन का है और कौन सा सर्वर है उसका, ठीक। तो इसे हम कहते हैं बैनर ग्रैबिंग। तो ये 2 टाइप में आती है, एक आती है आपकी एक्टिव और एक आती है पैसिव। अब एक्टिव बेस्ड जो बैनर ग्रैबिंग होती है उसमें हम किसी टूल का यूज़ करके उस साइट के बारे में पता लगाते हैं कि ये कौन-सा सर्वर यूज़ कर रही होगी। बट जो पैसिव है इसमें क्या होता है हम साइट पे डायरेक्ट कुछ कमांड इंजेक्ट करके देखते हैं कि एरर के लिए देखते हैं कि ये हमें दिखाएगा एक एरर जिसमें वो खुद बता देता है, रिवील कर देता है कि मेरे इस सर्वर में ये एरर है। तो उसी के साथ में वो हमें एरर के साथ में हमें बता देता है उसका सर्वर कौन-सा है। तो एक बार देख लेते हैं हम थोड़ा पैसिव को। तो ये देखिए ये है एक साइट वन वेब, इसका यूज़ लेकर के आप क्या कर सकते हैं कि टेस्ट कर सकते हैं इन साइटों को। तो यहाँ मैं आया और यहाँ पर ये देखिए अब मुझे पता करना है इसका सर्वर कौन-सा है, तो मैं इसके लिए करूँगा एक बैकस्लैश और यहाँ पर लिख दूँगा ओके 123, कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैं 123 लिख के देखता हूँ। और यहाँ पर एक 404 का एरर आया, 404 का पेज नॉट फाउंड का एरर होता है जैसे कि यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद आपने ये जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है सर्वर हमें मिल चुका है, हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। तो सर्वर और वर्जन दोनों चीज़ हमें पता चल चुकी है यहाँ। और यहाँ से देख लीजिए आपको उसके बारे में और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसके लिए कोई एक्सप्लॉइट मिल जाएगा। तो ये देखिए ये है NGINX का सर्वर 1.4.1 इसका वर्जन है। तो इस तरीके से आप किसी साइट पर अटैक भी कर सकते हैं। ये हैं कि हम किसी वेबसाइट को कैसे स्कैन कर सकते हैं कुछ मिनिमल वल्नरेबिलिटीज़ के लिए। तो देखिए आज मैं जिस टूल का यूज़ करने वाला हूँ उसका नाम है पेनटेस्ट टूल। तो ये एक साइट है, तो आपने सिंपली क्रोम में आकर के लिखना है pentesttools.com और ये कुछ इस प्रकार की आपकी साइट आ जाएगी। जब आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको टूल्स के ऑप्शन मिल जाएंगे जहाँ पर आपको वेबसाइट स्कैनर का भी टूल मिल जाएगा। ये देखिए ये रहा वेबसाइट स्कैनर का टूल। तो आप यहाँ पर वो वेबसाइट स्कैन कर सकते हैं जिसकी आपके पास परमिशन है। और ये देखिए यहाँ पे 2 टाइप के स्कैन है, लाइट और फुल स्कैन। तो देखिए लाइट स्कैन जो है फ्री है बट जो फुल स्कैन है वो पेड है। ओके तो हम अभी फ्री वाला यूज़ करते हैं लाइट स्कैन। ओके तो इसके लिए आपने सिंपली क्या करना है अपनी साइट का नाम देना है, जैसे कि मैं अपनी साइट का नाम दे देता हूँ। तो ये मेरी साइट है, इसको मैं करता हूँ स्कैन। ये देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। तो देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा और ये नीचे थोड़ी बहुत यहाँ पे देखिए चल रहा है प्रोसेस, 1% हो चुका है, 70% हो चुका है। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई है। देखो इन्फॉर्मेशन 7 दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ पर हमें एक मिली है इन्फॉर्मेशन, क्या यहाँ पर गूगल का वेब सर्वर का यूज़ हो रहा है, ओपन GSC।
ओके, ब्लॉग्स के लिए यहाँ पे ब्लॉगर का यूज़ किया जा रहा है, जो कि मेरी ब्लॉगर बेस्ड साइट है। ऐसे यहाँ पर आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे जावा फ्रेमवर्क वो जो है जेक्वेरी का ये वर्जन है। फिर देखिए बाकी आपको यहाँ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर टैप करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, मगर अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए आपका इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पर पेड वर्जन में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी फ्री में। देखिए आपको वेबसाइट फिंगरप्रिंट्स बता रहा है और वर्जन्स और कॉमन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता रहा है। बट अगर आप पेड ले लेते हैं तो आपको एसक्यूएल, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, लोकल रिमोट फाइल इंक्लूजन और रिमोट कमांड एग्जीक्यूशन, डिस्कवरी ऑफ सेंसिटिव फाइल्स, ये सारी चीज़ें आपको स्कैन करके दे देगा। तो आप चाहें तो इसका पेड वर्जन ले सकते हैं। साथ में इस पे कुछ स्पेसिफिक टूल्स हैं जो कि स्पेसिफिक साइट के लिए, जैसे कि वर्ड प्रेस स्कैनर हो गया, जुमला स्कैनर हो गया, शेयर पॉइंट स्कैनर हो गया, इन सब का आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको ये कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पर आपको देखिए नेटवर्क स्कैन के टीसीपी, यूडीपी, पिंग, डीएनएस, वीएनएस के स्कैन के आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, बट कुछ सर्विसेज इसकी पेड हैं और कुछ सर्विसेज इसकी फ्री हैं। जैसे कि आप चाहें तो गूगल हैकिंग करके किसी साइट की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हम देखते हैं hackobing.com। ओके, तो ये क्या करेगा, इसको चेक करेगा। ये पहले मेरी थोड़ा, ओके ये हो गया। ये देखिए यहाँ पर कुछ दिखाया नहीं मेरे उसमें, ये एरर नहीं है मतलब कि। तो ऐसा इस साइट के लिए आप चेक कर सकते हैं। देखिए अभी तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। देखिए मतलब कि अभी मेरा कोई मेन डेटा ऐसा नहीं है जो कि रिवील हो रहा हो। ये देखिए, तो कुछ कुछ में ये दिखा देता है आपको डेटा। कई सारी साइटें जो वर्नेबल होते हैं तो उनका ये डेटा आपके सामने ले आता है। ओके,